हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मिसेल्सन-स्टाहल एक्सपेरिमेंट की, जो कि परफॉर्म किया गया था 1958 में। तो क्वेश्चन ये मिसेल्सन-स्टाहल एक्सपेरिमेंट प्रूव क्या करता है? तो ये प्रूव करता है कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए के बनने को रिप्लिकेशन कहते हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर लेके आती है। अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहे हैं, तो जिसमें से एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक जो स्ट्रैंड पुराना है वो कंजर्व हो रहा है, वन स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड एंड अनदर स्ट्रैंड इज न्यू, तो हाफ इज कंजर्व, सेमी कंजर्वेटिव। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये है आपका डीएनए, ठीक है, तो दिस इज पेरेंट 1, दिस इज पेरेंट 2। अब क्या होता है कि जब रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए से दो डीएनए बन के तैयार होती है, बट अब होगा क्या, एक स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी, दूसरी भी सेपरेट हो जाएगी, तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगी और टेम्पलेट कहलाएंगे। और अब क्या होगा, इसमें एक नया स्ट्रैंड आ जाता है। तो देखिए, पिछली यहाँ पे P1, अगर मैं इसको पिंक या P1 है ये और ये P2 है। अब ये नई है दोनों, लेकिन एक स्ट्रैंड तो पिछली है ना, कंजर्व हुई है ना। आफ्टर द रिप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज कंजर्व, ओनली वन स्ट्रैंड इज कंजर्व, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। अब क्वेश्चन इज दैट मैम, ये प्रूफ करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये दौर उस समय का था जब और साइंटिस्ट कह रहे थे जरूर रिप्लिकेशन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। कंजर्वेटिव मींस दोनों स्ट्रैंड कंजर्व हो रही है आफ्टर रिप्लिकेशन। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैम? देखिए, ये है स्ट्रैंड दोनों पुराने, अगर आफ्टर रिप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पुरानी हो और दोनों स्ट्रैंड जो नई हो वो अलग हो जाए, तो ऐसे कंजर्वेशन को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। दो स्ट्रैंड साथ में पुरानी वाली और दो नई वाली अलग से, तो दोनों स्ट्रैंड कंजर्व हो रही है आफ्टर रिप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। इसे क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। अब बेटा एक और तरह का रिप्लिकेशन कहा गया, जिसे कहेंगे डिस्पर्सिव। वो कह रहा था कि एक स्ट्रैंड तो आपकी पुरानी है, लेकिन उसी स्ट्रैंड में नया भी आएगा। अब देखिए, थोड़ा सा पेन की यहाँ पे गेम करनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड। यस, अब इट्स वेरी बोरिंग यू नो, लेकिन करेंगे। यू या अब आप यही दो तरह के सोच लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, ठीक है। तो दो हाफ देखिए, दो ऊपर वाली पिंक, ये दोनों व्हाइट, पिंक व्हाइट, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव। सो तीन तरह के रिप्लिकेशन की चर्चाएं उठी, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो अब हमें ये समझ में आया कि नहीं, मिसेल्सन-स्टाहल ने सही बोला, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि हाफ होती है पिछली वाली पेरेंट और हाफ होगी नहीं, और ये दोनों के केस में होगा। कहने का मतलब दोनों ही कैसी हैं? हाइब्रिड है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट में इंटरमीडिएट हाइब्रिड नेचर दिखा दूं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट में हाइब्रिड नेचर दिखा दूं, इंटरमीडिएट दिखा दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसे एक्सपेरिमेंट को लेने के लिए इनने यूज किए तीन इंग्रेडिएंट। क्या यूज किए बेटा? तीन इंग्रेडिएंट। One is cesium chloride, one is E. coli bacteria, and third is nitrogen source. Nitrogen source. अब पॉइंट ये मैम, सीजियम क्लोराइड क्यों यूज किया? सीजियम क्लोराइड इसलिए यूज किया क्योंकि ये डेंसिटी के बेसिस में सेपरेशन करते हैं और ग्रेडियंट बनाते हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्रेडियंट? सेपरेशन, डेंसिटी के बेसिस में सेपरेशन करना। आप सपोज कीजिए ये आपके पास है टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आपने कोई लाइट मटेरियल डाला, कोई इंटरमीडिएट और कोई एकदम हैवी डाला। तो जैसे ही आप इसमें सीजियम क्लोराइड डाल देते हैं, आपके टेस्ट ट्यूब में सेपरेशन हो जाता है, लाइट वाला ऊपर तैरने लगेगा, इंटरमीडिएट मिडिल में हो जाएगा, और जो सबसे डेंसिटी वाला जो मटेरियल हो वो नीचे चला जाएगा।
तो 3 सेपरेशन हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब में ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी द ग्रेडियंट इज फॉर्म। दैट्स व्हाई सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो प्रूफ करना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट है मींस हाइब्रिड है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि 3 तरह के डीएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हैवी, ये लाइट होगा तभी तो ऊपर है बेटा, और ये हैवी, तो हैवी इंटरमीडिएट लाइट अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मैं बता दूंगा कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए होता है। नहीं अभी नहीं समझोगे, थोड़ी देर बाद समझोगे, वेट करो यार। अब बेटा अगर हम बात ई कोलाई की करते हैं तो ई कोलाई वो बैक्टीरिया है जो डीएनए का रिप्लिकेशन करता है आफ्टर 20 मिनट। तो अगर हम 20 मिनट के बाद रिप्लिकेट करने वाले बैक्टीरिया को यूज करें तो कितना इजीली हमारा काम हो जाए। तो ई कोलाई क्योंकि आफ्टर 20 मिनट रिप्लिकेशन शो करता है, हमने इसको मॉडल के जैसे ले लिया। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन सोर्स की। तो नाइट्रोजन सोर्स हमने 2 तरह के आइसोटोप रखे हैं, नाइट्रोजन लाइट आइसोटोप एंड हैवी आइसोटोप। तो मैम हम नाइट्रोजन यूज क्यों कर रहे हैं ये सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन के लिए? बेटा डीएनए बनता है नाइट्रोजनस बेस ATGC से। तो आपके पास नाइट्रोजनस बेस होता है, आपके पास नाइट्रोजनस बेस होता है ATGC। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। ATGC, एडेनाइन थायमिन गुआनाइन साइटोसाइन, याद है कि नहीं है? अब बेटा इन्हीं नाइट्रोजनस बेस का पेंटोज शुगर के साथ एसोसिएशन होगा विद द फॉस्फेट ग्रुप, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगी और न्यूक्लियोटाइड मिल के न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, जो कि कुछ नहीं है, वो डीएनए होगा। तो अब आप सोचिए कि अगर मैं नाइट्रोजनस बेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं ना कि डीएनए बन रही है। तो क्योंकि हमें तो डीएनए का सिंथेसिस करना है, नाइट्रोजनस बेसेस यूज करनी पड़ेगी, और मैं 2 तरह की नाइट्रोजनस बेस यूज करूंगा तो मैं आपको हाइब्रिड शो कर सकता हूं। इसीलिए मिसेल्सन स्टाहल ने 2 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन यूज किए, लाइट एंड हैवी, क्योंकि इनसे क्या होगा, ग्रेडियंट फॉर्म हो सकता है या नहीं? आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज हम तो सिर्फ बायो पढ़ाते हैं, आप एक साथ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स आप ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैसेज करके या रिप्लाई करके मुझे बताइए ग्रेडियंट फॉर्मेशन क्यों होता है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, ग्रेडियंट फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों हैवी नीचे जाती है, ऊपर लाइट आती है, जरूर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इंटरमीडिएट लाइट और हैवी आए तो हम बता देंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, एक डीएनए लेते हैं ई कोलाई का। हमने किसका डीएनए लिया? ई कोलाई का। और ई कोलाई का जो डीएनए लिया हमने उसको फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैवी नाइट्रोजन खिलाया। मींस जो ई कोलाई हमने लिया है, इस ई कोलाई को बार बार रिप्रोड्यूस करवाया, रिप्लिकेट करवाया, और इसके डीएनए में अब नाइट्रोजन 15 घुसा के रख दिया है। क्यों बेटा नाइट्रोजन 15? क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसको नाइट्रोजन 15 दिया है रिप्लिकेशन के लिए, कोई सोर्स ही नहीं दिया नाइट्रोजन का एक्सेप्ट 15। तो अब ये प्योर लाइन नाइट्रोजन 15 रख रहा है, मींस इसके जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन 15 यूज हुआ है। तो अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास डीएनए है किसका? ई कोलाई का, जिसमें नाइट्रोजन 15 है और ये नाइट्रोजन 15 है। तो 2 स्ट्रैंड है डीएनए, 2 स्ट्रैंड होती है डीएनए की, और दोनों में नाइट्रोजन 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, ई कोलाई को 20 मिनट देंगे, क्योंकि 20 मिनट में क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। तो एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आपको 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मिलेगा। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब हम बैक्टीरिया को 20 मिनट के लिए रिप्लिकेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन की जरूरत लगेगी। रिप्लिकेशन मींस डीएनए का डुप्लीकेशन, और डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए आपको क्या लगेगा, नाइट्रोजन लगेगा या नहीं? अब हम इसके नाइट्रोजन के लिए क्या दे रहे हैं, N14। अब हमने N14 दिया, कौन सा फूड दिया, नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप्स का फूड दिया, तो N14 है। तो 20 मिनट्स तक N14 का यूज किया। अब क्या होगा, अब ये है सस्पेंस। पहले तो 2 डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, खुल जाएंगे। N15, सो दिस इज N15, दिस इज N15, दोनों की डीएनए खुल गई
पेरेंट खुल गई। अब देखिए नया डीएनए आएगा ना, तो कौन सा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन का सोर्स होगा, 14 का। तो यस ये है N14, ये है N14 और ये है N14। आफ्टर 20 मिनट किसको कौन सा नाइट्रोजन दिया हमने, सिर्फ N14। अब N14 में क्या होगा, जो भी नई डीएनए सिंथेसाइज होगी उसमें नाइट्रोजन 14 जाएगा। तो आफ्टर 20 मिनट हमें 2 डीएनए मिलेगी जो कि कैसी है, हाइब्रिड है। कैसी है, हाइब्रिड है। एक पुरानी स्ट्रैंड, एक नई स्ट्रैंड। अब हमने क्या किया, 40 मिनट, नेक्स्ट 40 मिनट का वेट किया और इसमें भी हमने क्या किया, इनको दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 N14 दिया। देखिए आफ्टर 20 मिनट आपको क्या मिले, 2 डीएनए मिले, लेकिन दोनों डीएनए कैसी है, हाइब्रिड है। 2 पिछली वाली और 2 नई वाली आई है, मींस एक पेरेंट यहाँ पे, एक पेरेंट वहां पे, और 2 नई आई स्ट्रैंड आई है, जिसकी वजह से हाइब्रिड आ गया डीएनए। अब आफ्टर 40 मिनट्स हम क्या वेट करें, नेक्स्ट रिप्लिकेशन का। आफ्टर 40 मिनट्स हम नेक्स्ट रिप्लिकेशन का वेट करें। 20 + 20 40 होता है बेटा। तो अब देखिए N14, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करें अगर हम बात करें N14 की, अब क्या होगा कि ये दोनों, ये सेपरेट होगी, ये सेपरेट होगी, और नई स्ट्रैंड जो आएगी उसमें N14 ही फूड मिल रहा है। तो पहले हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। कौन सा पेन यूज करेंगे, पहले येलो। तो येलो सेपरेट हो गई और ये व्हाइट सेपरेट हो गई। तो पहले 2 स्ट्रैंड को हमने सेपरेट कर दिया। अब इसको भी सेपरेट कीजिए, चलिए जल्दी सेपरेट कीजिए बेटा। ये येलो है और ये क्या है आपकी बेटा, व्हाइट है। तो ये दोनों सेपरेट हो गई कि नहीं, ओके डन। अब देखिए इसमें नया सोर्स क्या रखेंगे, N14। तो नई स्ट्रैंड कौन सी आई, N14। यहाँ पे भी N14, यहाँ पे भी N14 और यहाँ पे भी N14 आई कि नहीं। अब जल्दी से नंबरिंग करो, तो सारी इसको N14 करो, N14 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 एंड N14 है कि नहीं है, ओके। अब येलो वाले को क्या लिख देंगे, N15 N15 और यहाँ पे N15। बाकी तो यार ये N14 ही थी ना, व्हाइट वाली तो ऑलरेडी N14 थी। आप जल्दी से बताओ बेटा, आफ्टर 40 मिनट्स आपको कितने डीएनए आए, 4 डीएनए मॉलिक्यूल। आफ्टर 40 मिनट्स 4 डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें से 2 हाइब्रिड थे, 2 प्योरली लाइट है। बेटा ये व्हाइट वाले क्या है, प्योर लाइट डीएनए है। बेटा लाइट डीएनए हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने लाइट आइसोटोप्स दिया है ना। N14 तो लाइट था ना बेटा, तो N14 लाइट है तो लाइट डीएनए आएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों है हाइब्रिड। तो आउट ऑफ 4 डीएनए 2 क्या है, हाइब्रिड है, और 2 क्या है लाइट डीएनए। अब क्या करोगे आप, ये प्रोडक्ट उठाओगे, ये प्रोडक्ट उठाओगे और ये प्रोडक्ट उठाओगे और दोनों तीनों को टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे। याद रखो अब आपको क्या करना है, सीजियम क्लोराइड का यूज करना है और जितने भी प्रोडक्ट थे उनको आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है, ख्याल रखिए, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास ये प्रोडक्ट है एंड बच्चा आपके पास ये प्रोडक्ट है। तो 3 प्रोडक्ट है कि नहीं है, बिफोर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 40 मिनट। अब हमें इसको दे देना है, किसको, अब हमें दे दिया इसको टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट क्या था, फर्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट था 2 हाइब्रिड। बिफोर दैट क्या था, N15। सो ये था N15, ये था N15। आफ्टर क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हुए, ये सेपरेट हुआ, ये तो N15 आ गया। बट क्योंकि हमने सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे फूड क्या दिया था, N14, तो यहाँ पे नया स्ट्रैंड N14 आ गया। और लास्ट में क्या हुआ, मैम आपने बोला 4 डीएनए बनी है, क्या बनी थी, 4 डीएनए। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है। तो ये सेपरेट हो गई, ये सेपरेट हो गई, और देखिए बेटा ये सेपरेट हुई और ये सेपरेट, ये दो चारों की चारों सेपरेट हुई। अब देखिए यहाँ पे आपने फूड क्या रखा था, मैम यहाँ पे भी N14 रखा था। अब देखिए नई स्ट्रैंड ये बनी, ये नई स्ट्रैंड, ये नई स्ट्रैंड एंड बच्चा ये नई स्ट्रैंड, 4 हुआ। अब देखिए इसमें क्या था, ये तो था प्योर N14, ये था प्योर N14 एंड यहाँ पे क्या था, ये था N14 प्लस N14 और यहाँ पे सॉरी ये था N15
N15, यहाँ पे था ये N15। तो ये क्या थे, दो लाइट और दो हैवी, यही तीनों सेपरेशन, यही तीनों प्रोडक्ट थे ना। अब जैसे ही आप इसमें सीजियम क्लोराइड डालते हैं, ये तो प्रोडक्ट था ना बेटा, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट, बिफोर 20 मिनट एंड आफ्टर 40 मिनट, ये तो प्रोडक्ट थे। अब जैसे ही आपने इस पे सीजियम क्लोराइड डाल दिया, जैसे ही आपने सीजियम क्लोराइड डाल दिया, अब आपके पास एक नया स्ट्रैंड आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, N15 N15, यहाँ पे N14 N15, और यहाँ पे N14 और N14 वाले सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार हम स्लाइड को पीछे लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये प्रोडक्ट थे। जैसे ही आपने सीजियम क्लोराइड डाला, अब सब के सब सेपरेट हो गए। किसमें सेपरेट हो गए, N15 वाला नीचे, N14 15 बीच में, N14 14 ऊपर। जिससे प्रूव होता है बाय शोइंग दिस एज इंटरमीडिएट, हमने प्रूव किया डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिवली। अगर ये तीनों फॉर्मेशन नहीं होता, अगर ये तीनों ग्रेडियंट नहीं होता, अगर लाइट और हैवी और इंटरमीडिएट नहीं आता, तो हम कहते सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन नहीं था। क्योंकि ये तीनों आया, इट इज ओनली रिप्लिकेटिंग, ओनली शोइंग दैट डीएनए का जो रिप्लिकेशन था वो सेमी कंजर्वेटिव था। एंड इट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट डन ऑन 1958 रिगार्डिंग दिस नेचर। और उसी समय कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव कंजर्वेशन रिप्लिकेशन डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर ई कोलाई के बाद प्लांट सेल फेबा बीन्स के ऊपर किया गया, और फिर उसके बाद इसे एनिमल सेल्स के ऊपर भी किया गया। तो इन टोटल हमें रिजल्ट ये पता चला कि करेक्ट बात थी ये, इन द प्लांट और इन द एनिमल, बोथ द सिचुएशन दे आर शोइंग सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, एंड दैट्स हाउ द अचीवमेंट वेंट इनटू द बेस्ट जोन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. I hope you like the lecture and will stay tuned with me. Take care. Bye.